दोस्तों, क्या 10वीं का रिजल्ट मई के सेकेंड वीक में आने वाला है? यार इतने सारे मुझे स्क्रीनशॉट्स एंड कमेंट सेक्शन पिछले कुछ घंटों के अंदर मुझे आए हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर 10वीं का रिजल्ट में सेकेंड वीक में आउट होने वाला है क्या? तो मुझे भी लगा यार चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चला गया महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां तो मुझे कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिस तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि जब भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10वीं हो या फिर 12वीं का रिजल्ट जब डिस्प्ले करता है तो वो नोटिस डालता है, रिलीज करता है कि यार इस पर्टिकुलर डेट को इतने इतने बजे आपका रिजल्ट लगने वाला है। और अगर मैं 10वीं की बात करूं, 10वीं के पहले लगेगा 12वीं का रिजल्ट, ठीक है? तो 12वीं का पहले आएगा, उसके बाद ही 10वीं का आएगा। तो 12वीं का तो अभी फिलहाल आया नहीं। तो बच्चे मुझे कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे थे कि सर हमने गूगल पे चेक किया, हमें तो दिखा रहा है 15th ऑफ मई को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने बोला क्यों ना इसको एक बार चेक किया जाए, देखो हो भी सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आ जाए, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सीधा गूगल पे लेके चलता हूं, ठीक है? आप लोग भी अपने अपने फोन के गूगल पे आप जा सकते हो और चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने गूगल ओपन किया है और वहां पे सिंपली मैंने सर्च किया, देखो गूगल पे गया, सर्च किया 10th एसएससी बोर्ड रिजल्ट डेट, ठीक है, 2025 सर्च किया। जैसे ही सर्च किया एक मुझे ओपन हुआ, डायरेक्ट पहला जो चीज है ओपन हुआ, यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो यहां पे ध्यान से, महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट 2025 डेट एंड टाइम यहां पे लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा है इवेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, उसके बाद लिखा है क्लास 10th एसएससी रिजल्ट डेट है 15 मई 2025, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रखा है। तो यहां पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ध्यान देना बच्चा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और शायद हो भी सकता है आ जाए, लेकिन आपको ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है 15 मई 2025 को आपका क्लास 10th एसएससी का रिजल्ट डेट जो है वो आएगा। अब यहां पे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पे क्लियर कट मेंशन है एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि ये कोई कंफर्म डेट नहीं है। देखो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपका रिजल्ट एग्जैक्टली 15 मई के दिन ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या होगा कि जब आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है जब ऑफिशियल सर्कुलर जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा, उसमें लिखा रहेगा कि हाँ 10वीं का रिजल्ट इतने बजे आएगा, तो हम मानेंगे कि ये 100% सच बात है। फिलहाल में ये मान के चल सकते हो कि हाँ 15 मई के आसपास आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, इसको पकड़ के चलो। और फिर जो हमने एनालिसिस किया था ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एनालिसिस है, उसके थ्रू चेक करेंगे कि रिजल्ट कब आने के चांसेस है, कौन से वीक में आने के चांसेस है। तो ऑलरेडी पहले भी बताया था, वापस से अगर मैं बताऊं आपको, इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं, ध्यान देना इसको, ठीक है ना? इसको ध्यान देना, एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं आपको वापस से स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि हमारा जो 2023 का 10वीं का बोर्ड एग्जाम हुआ था वो 2 मार्च को हुआ था, शुरू 2 मार्च को हुआ था और रिजल्ट आ गया था 2 जून को। मतलब कहीं ना कहीं 2 मार्च से लेकर 2 जून तक का जो अगर फेज देखोगे तो 3 महीने का गैप होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का गैप होता है, तब रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है। 2024 का भी ग्राफ अगर आप देखोगे, एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 मार्च को 2024 में और रिजल्ट आया था 27 मई को, यानी 3 महीने के आसपास ये भी समय है। 3 महीने में लगभग अगर आप देखोगे तो 4 दिन कम है, 4 डे लेस है। मतलब हम बात करें 3 महीना मतलब 90 दिन, 90 दिन में से 4-5 दिन निकाल दो, मतलब 85 डेज के आसपास आ गया था। वही अगर हम एक्सपेक्टेशन मान के चले, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया कि 2025 का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 21 फरवरी को शुरू हुआ था 10वीं का, क्योंकि इस साल जल्दी एग्जाम हुआ था 2025 का। तो उस हिसाब से 3 महीने का अगर मैं गैप करूं तो 21 फरवरी के बाद 21 मार्च एक महीना, 21 अप्रैल एक महीना और दूसरा महीना, और 21 मई होता है तीसरा महीना। मतलब अकॉर्डिंग टू 3 मंथ वाला जो हमारा फंडा है कि 3-3 महीने का गैप के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो 21 मई के दिन आपका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अभी अभी हमने गूगल पे चेक किया कि उसने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डेट 15 मई, तो ये चांसेस हो भी सकता है कि 15 मई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाए। तो यार 21 का है, तो मैं आपको हमेशा से एक रेंज देके रखा था। 21 के पहले मैंने आपको एक हफ्ता कम लेने बोला था, तो 21 से एक हफ्ता कम करोगे तो वो 14 तारीख आता है, बराबर। और 21 से एक हफ्ता बढ़ा दोगे तो वो 28 तारीख आता है। तो मैंने आपको रेंज बोला था कि 14 मई से लेके 28 मई के बीच में रिजल्ट, कभी भी रिजल्ट डिस्प्ले हो सकता है 10वीं का। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं। और हो सकता है वो जो 15 तारीख कहा गया शायद उसमें ही आ जाए, पर जो भी होगा टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपका 10वीं का रिजल्ट आने के पहले तो 12वीं का रिजल्ट आएगा ना, और 12वीं का जब रिजल्ट आ जाएगा तो अब समझ जाना कि अब हमारी बारी भी आ गई है कि 10वीं का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी अनाउंस हो सकता है। और जब भी एकदम 100% कंफर्म आ जाएगा ना डेट, तो मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करो। तो इतना सारा कॉमेंट जो, इतना सारा आप मैसेजेस मुझे भेजते हो, तो टेंशन मत लो, आपके राहुल सर है और भी बहुत सारे टीचर्स है, आप लोगों को कहीं ना कहीं से अपडेट पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट डेट कौन सा है, 10वीं का रिजल्ट कब आएगा। फिलहाल में जिस दिन ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन
अभी तक तो 100% कंफर्मेशन के साथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने रिलीज नहीं किया नोटिफिकेशन की यही तारीख को आएगा, बस एक एक्सपेक्टेशन चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये हमारा 15 मई या फिर इस हफ्ते के रेंज में 14 से लेकर 28 के रेंज में आपका कभी भी 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट डिस्प्ले हो सकता है। ये था हमारे इस वीडियो का पहला पड़ाव, यानी पहला जो हाफ पार्ट था वो ये था। अब एक और चीज है जो मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आपका जब रिजल्ट आ जाए, 10th रिजल्ट कब आएगा ये तो मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बता दिया, लेकिन व्हाट टू डू नेक्स्ट कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं मुझे, तो इसी वीडियो में वो चीज भी कवर कर लेता हूं कि आपका रिजल्ट आ रहा है या फिर आने वाला है या फिर आ जाएगा, तो आपको अभी फिलहाल करना क्या है, दिमाग में वो चीज डालो। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं, अभी आप 10वीं में थे, जेआर ट्यूटोरियल से हमने इस चैनल से बहुत ही ईमानदारी से पूरे 3-4 साल पढ़ाई किया होगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बहुत ही मेहनत करके हमने आपको पढ़ाया, पूरा सिलेबस पढ़ाया। अब 11वीं और 12वीं आपको पढ़ना है, तो हमने एक नया चैनल ऑलरेडी बनाया हुआ था पिछले 1.5 साल से, उस पे हमने सारे 11वीं और सारे 12वीं के साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा के रखा हुआ है, वीडियोस अवेलेबल है। और इस साल तो और भी जबरदस्त तरीके से लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों भी ऐड ऑन होने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट के तौर पे बोलता हूं कि आप हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए, मतलब आप 10th से 11th में जाओगे तो अपने 11th की पढ़ाई को शुरू करने के लिए आप हमारे इस चैनल JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको बस यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है JR कॉलेज, बस इतना कर लो, 2 सेकंड का काम है, चैनल ओपन हो जाएगा। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, पिछले 1.5 साल से बच्चे हमसे साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम के 11वीं 12वीं के बच्चे बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं वहां पे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली MST का तैयारी भी उन रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस जो कंसेप्चुअल वीडियोस है उनसे उनका हो रहा है। तो आप जरूर से चले जाना, JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगा। और अभी से इस वैकेशन को आप बेस्ट यूटिलाइज करके स्टार्ट कर सकते हो अपना पढ़ना, ये आप सबसे पहले काम कर लो। और एक और चीज, रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही मुझे पूछना था कि आपका ड्रीम परसेंट क्या है, क्या लगता है आपको 10वीं में कितने परसेंट जाएंगे? ईमानदारी से कमेंट करना, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताना कि सर हमें इतने परसेंटेज आने वाले हैं, ये सर ये मेरा ना 85%, ये 90% मेरा ड्रीम परसेंटेज है, मुझे इतने आने वाले, ये सभी चीज मुझे फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब और 2-3 चीज मुझे आपसे शेयर करनी है, जो कि है दोस्तों, सबसे पहले आप अपना स्ट्रीम को कंफर्म कर लेना। जैसे मैंने बोला कि आपको 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू कर देनी है, हमारे चैनल JR कॉलेज से आप पढ़ सकते हो, कंसेप्ट आपका समझ में आ जाएगा वहां से। लेकिन एक और चीज है, आप उसके पहले ना कंफर्म तो कर लो कि आपका स्ट्रीम क्या है। फटाफट से कमेंट करो कि आप साइंस लेने वाले हो या कॉमर्स लेने वाले हो या फिर आर्ट्स लेने वाले हो। आपके कॉमेंट से मुझे आइडिया लग जाएगा कि हमारे इस चैनल पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं, कितने कॉमर्स में जाने वाले हैं और कितने आर्ट्स में जाने वाले हैं, एक अंदाजा लग जाएगा। तो फटाफट से सभी लोग कॉमेंट कर देना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 2 या 3 स्टेप्स बता रहा हूं। पहला स्टेप ये है कि आपको अपना सिलेबस को गो थ्रू करना है। मान लो आपने साइंस स्ट्रीम डिसाइड कर लिया, सारे बुक्स लेकर आ जाओ, स्टडी मटेरियल लेकर आ जाओ, डिसाइडेड है ना, रिजल्ट तो आ जाएगा, आपको 100% यकीन है जबकि मुझे आप पास हो जाओगे, 70-80% तो कहीं नहीं जाएगा, 80 या 90% भी आ जाएगा। जब आप श्योर हो, स्ट्रीम डिसाइड कर लियो, माइंड में सोच लियो, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए बुक्स लेकर आ जाओ, आप लोग अपना सिलेबस को देखो, फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है, या फिर जो भी आप कॉमर्स स्ट्रीम के भी बच्चे होंगे, कॉमर्स भी लेना होगा तो आप कॉमर्स के बुक लेकर आ जाओ, एसपी में कितने चैप्टर है, ओसीएम में कितने हैं, इकोनॉमिक्स कैसा है, बीके सब्जेक्ट्स कैसा है, तो उसको गो थ्रू करो। तो अपने सिलेबस को गो थ्रू करना और अपने बुक्स को परचेस करके रख लेना, चाहे सेकंड हैंड हो चाहे नया बुक्स हो। सेकंड स्टेप में ये करना है कि आपको कंसेप्ट को समझना धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है, और उसके लिए जैसे मैंने बोला कि हमारा चैनल है JR कॉलेज जो आपको हेल्प करेगा सारे कंसेप्ट को गेन करने के लिए। तो अब हमारे 11th के लेक्चर वीडियोस देखना स्टार्ट कर सकते हो, साइंस स्ट्रीम वाले और कॉमर्स स्ट्रीम वाले दोनों साइमल्टेनियसली अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। प्लेलिस्ट अपडेटेड है इस चैनल पे, जाके एक बार चेक कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले चेक करो, वीडियोस देखो, हमारे बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं खुद हूं वहां पे, तो क्वालिटी देखो तो आपको मजा आएगा। सब्सक्राइब बटन पे फिर क्लिक करना, लेकिन पहले पढ़ो कितना डिटेल और बेस्ट कंसेप्ट हम दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये है कि धीरे धीरे करके जब आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, तो उसको बाय हार्ट करना, याद करना शुरू करना। देखो अगर आप ये 1.5-2 महीने में पढ़ लोगे ना ये सब चीज, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाओगे। और 11th का जब तक एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, लगभग जुलाई एंडिंग, अगस्त तक चला जाता है वो, कभी कभी जुलाई एंडिंग पकड़ के चलो, तो जुलाई एंडिंग तक आपका जो 11th स्टैंडर्ड का कॉलेज जब स्टार्ट हो रहा होगा, उसके पहले आपका 3 से 4 चैप्टर पढ़ के हो गया होगा, समझ के हो गया होगा। तो आपके पूरे कॉलेजेस में जब नए नए दोस्त आपके बनेंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे, नए टीचर्स होंगे, तो उनके नजर में अपने आप का बेस्ट वर्जन दिखाने का इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं आपको बार बार पुश कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हो, ठीक है। बस यही मुझे कहना था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपने वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, JR कॉलेज पे आओ, पढ़ाई करते रहो, 11वीं की शुरुआत कर दो, ठीक है। बाकी जैसे रिजल्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 14 से 28 मई के बीच में कभी भी आ सकता है। और जो चल रहा है मार्केट में 15 मई का जो डेट्स, आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं, लेकिन आपको
अलर्ट रहना है, और बाकी चीजें अपडेट्स महाराष्ट्र ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, या फिर हम लोग खुद आपको बना के बता देंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस स्टे हैप्पी, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके अपने सभी 10वीं के फ्रेंड के साथ, जो इस वक्त 10वीं में है, मतलब 10th से 11th में जाने वाले हैं, 10th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर से शेयर करना। और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।